जदून अदीब सलमान अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी गुजर काजरिया एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जहां वह फसल और सब्जियां उगाते और उन्हें बेचकर दिन गुजारते थे। कुछ आमदनी मुर्गियों के अंडों और बकरियों से हासिल हो जाती थी। यह सब कुछ होने के बावजूद उनके हालात खराब रहते थे और कभी फाका भी करना पड़ता। माँ बार बार सलमान से कहती कि वह शहर चला जाए और वहाँ से रकम कमा कर लाए, मगर सलमान माँ की सेहत और उसकी खिदमत के ख्याल से शहर जाने से कतराता था। इन्हीं दिनों दो नौजवान तालिब इल्म उनके गांव पहुँचे। वे करीबी जंगल में जड़ी बूटियों पर तहकीक करने आए थे। सलमान ने उनको मेहमान बनाकर अपने घर ठहराया और 15 दिन तक उनके साथ जंगल जाता रहा। वे अपना काम करते रहते और सलमान उनके लिए खाना और चाय वगैरह तैयार करता। वे दोनों खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। सलमान को उसकी मेहनत का माकूल मुआवजा भी देते थे। जाते हुए वे सलमान को बतौर इनाम कुछ मजीद रकम भी दे गए। इस रकम से सलमान ने अपने हालात बेहतर करने की कोशिश की। कुछ अरसे बाद एक दिन सलमान को ख्याल आया कि क्यों न वह शहर जाकर उन मेहरबान तालिब इल्मों से मिले जो एक बड़े तबीब के शागिर्द थे। उन्होंने सलमान को बताया था कि जंगल में बड़ी कीमती जड़ी बूटियां हैं, जिनकी शहर में बड़ी अच्छी कीमत मिल जाती है। उन्होंने सलमान को बनफशी रंग का एक सूखा हुआ फूल और जंगल में मौजूद उसके पौधे दिखाए थे, जिन पर भी फूल नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि वे उन फूलों को जमा करने के लिए दोबारा आएंगे। दूसरे दिन सलमान जंगल में पहुंच गया। बहार का मौसम था। एक हमवार जगह पर वे फूल हजारों की तादाद में खिले हुए थे। सलमान ने वे फूल चुनना शुरू कर दिए और शाम होने तक उसने एक बोरी भर ली और घर लौट आया। अगले दिन माँ से इजाजत लेकर फूलों भरी बोरी लेकर शहर रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसे बड़े तबीब का शफाखाना तलाश करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। दोनों शागिर्द भी वहीं मिल गए और उन्होंने सलमान को देखकर खुशी का इजहार किया और उसकी खूब खातिर की। सलमान ने बोरी खोलकर उनको फूल दिखाए तो वे बड़े हैरान हुए और थोड़े से फूल ले जाकर अपने उस्ताद को दिखाए। उस्ताद ने उन्हें हिदायत की कि वे वजन करके उससे सारे फूल ले लें और उससे कहें कि जल्द वापस जाकर और फूल जमा करे और अपने घर पर धूप में उन्हें सुखा कर लाए। उसे माकूल मुआवजा दिया जाएगा। सलमान को इतनी बड़ी रकम मिल गई कि वह सोच भी नहीं सकता था। वे फूल बहुत कीमती थे और साल में चंद हफ्तों के लिए ही खिलते थे। अगली सुबह सलमान तेजी से अपने गांव रवाना हो गया। रात को वह घर पहुंचा और अगली सुबह जंगल पहुंच गया। शाम तक वह फूल चुनता रहा। रात को वह घर पहुंचा तो वह 2 बोरियां भर चुका था। अगले दिन वह फिर जंगल रवाना हुआ तो घर पर माँ ने सारे फूल धूप में फैला दिए। इस तरह मेहनत करते करते 2 हफ्ते गुजर गए और फूल खत्म हो गए। इस दौरान सलमान ने 12 बोरियां भर ली थीं। सलमान ने सोचा कि मजीद 2 दिन तक बाकी रह जाने वाले फूल भी सूख जाएंगे तो वह कुछ बोरियां लेकर शहर रवाना हो जाएगा, मगर इससे पहले ही वे दोनों तालिब इल्म पहुँच गए। सलमान ने उनकी खातिर की। जब सारे कामों से फरागत हुई तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक, जिसका नाम हसन था, बोला, सलमान, तुम जानते हो कि यह बनफशी फूल कितना कीमती है, मगर यह बात हमने तुम्हें बताई है तो इंसाफ का तकाजा यह है कि जो आमदनी तुम्हें हासिल हो उसमें से आधी रकम तुम हमें दे दो। सलमान ने चंद लम्हे सोचा और फिर इकरार में सिर हिलाकर बोला, आप दुरुस्त कहते हैं, यह आपका हक बनता है, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर आधी रकम आप आपस में किस तरह तकसीम करेंगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ मानेखेज नजरों से देखा। फिर दूसरा, जिसका नाम फद था, बोला, वह हम आपस में आधी आधी बांट लेंगे। सलमान ने एक लम्हा सोचा और फिर बोला, ऐसा करते हैं, हम रकम के तीनों बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं, यह ज्यादा मुनासिब बात होगी। वे दोनों फिर चौंके और मशवरा करने के लिए जरा फासले पर चले गए। थोड़ी देर बाद वे आए तो हसन बोला, सलमान, उस्ताद मुहतरम चाहते हैं कि तुम उनके शफाखाने में एक दुकान ले लो जहां ये फूल सारा साल बेचो। इसके लिए वे तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। उनकी मदद से तुम ताजिर बन जाओगे। सलमान ने एक लम्हे के लिए सोचे बगैर कहा, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे चाहे कम पैसे मिलें, मगर मैं यहीं रहूंगा।
ये फूल और दूसरी जड़ी बूटियाँ जो आप मुझे कहेंगे जमा करके मैं आपको दूंगा। आप लोग मेरे हिस्सेदार बन जाएं। मुझे जो मेरे नसीब में है वह मिल जाएगा। फहद ने उठकर सलमान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सलमान, तुम एक सच्चे इंसान हो। हमें तुम्हारी मेहनत में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हम तुम्हें आजमा रहे थे। हम तुम्हारे लिए दुकान भी कायम करेंगे जहां तुम्हारे मुलाजिम काम करेंगे और तुम्हें सारी कीमती जड़ी बूटियों से वाकिफ भी कराएंगे ताकि तुम यहीं रहकर इस जंगल से अपना रोजगार कमाओ और अपनी माँ की खिदमत करो। सलमान की माँ उसी दिन का इंतजार कर रही थी। वह सलमान का रिश्ता लेकर अपने गरीब भाई के घर पहुंची और सलमान की शादी तय हो गई। सलमान की शादी में दोनों तालिब इल्म ने शिरकत की और सलमान को कीमती तोहफे दिए। सलमान ने रफ्ता रफ्ता तरक्की की और बहुत बड़ा ताजिर बन गया। उसके पास दर्जनों मुलाजिम काम करने लगे, मगर अपनी माँ की खिदमत अब भी खुद करता था, क्योंकि उसे यह सब माँ की खिदमत के बदले मिला था।